जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक बार फिर कि जिनकी हेल्प के बगैर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं थी। तो तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, जिनमें शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी है। इनसे जुड़कर आप महाना लाखों रुपए ऑनलाइन कमा सकते हैं। इनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इनके साथ हैं एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, रू अफजा, हया नूर एंड हनीफिया रेस्टोरेंट। और अगर आज के वार्डरोब की हम बात करें तो हमारा वार्डरोब आज जी अतायर्स की जानिब से भेजा गया है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी ट्रांसमिशन की जो आप खूबसूरत से पल अक्सपन हुए देखते हैं वो हमारे सलमान लवली करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारी यहाँ पर बैठे जितनी भी तस्वीर हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो तमाम की तमाम सलमान लवली जो हैं उस चीज़ों को देख रहे होता है। फ़ायज़ा सिर्फ एक गिला, सलमान से मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि मुझे एक क्लिप चाहिए, वो अभी तक उसने नहीं दिया। अच्छा। तो सलमान, ये मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ भाई वो वाला क्लिप दे दें, क्योंकि आप खूबसूरत तरीन तस्वीरें खींचते हैं। और कल जो उन्होंने पोजिंग करवाई है मुझसे, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतनी पोजिंग नहीं की जो कल उसने करवाई। तो थैंक यू वेरी मच सलमान लवली, इसी तरीके से साथ जुड़े रहो, काम करो, अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता, हम घर जाते हैं यहाँ से और पिक्चर्स हमारी अपलोड हो जाती हैं और हमारी वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो ये यकीनन बड़ा एक अहम काम है। वाकई सलमान आप बहुत अहम काम इस वक्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल एक्सप्रेस अच्छा, कुछ डिले आया ना सर वहाँ पर, तो वो उसका रीजन भी देता है कि इस वजह से डिले हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 जी। और अब हम जा रहे हैं अपना नातिया मुकाबला सरकार की नाते वाह भाई वाह की तरफ। आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है ये मुकाबला? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको इसमें और बरकत दे। और फिर जब सरकार की महफिल होती है वो तो होती ही नूरानी महफिलें हैं। बिल्कुल। और ये जो बच्चे हैं ये तमाम क्वार्टर फाइनल में एक एक स्टेप समझ लें कि विन करके यहाँ तक पहुँचे, एक कंपटीशन विन करके यहाँ तक आए हैं। तो सबसे पहले मैं सैयद इख्तियार अली को कहूँगी कि आप कलाम पेश कीजिए। अच्छा, कलाम आपने उतना ही पढ़ना है जितना आपको बताया गया, एक मिसरा, एक आस्ताई और एक अंतरा आपने पढ़ना है, रिपीट नहीं करना बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता यही आलम का जरीदा किस्म से बयां हो
तेरे औसाफ हमीदा। माशाल्लाह, ताइब देलवी का कलाम बड़ा ही खूबसूरत आपने पेश किया सैयद इख्तियार अली। दूसरे नंबर पे हाफिज़ हसीब कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं के बेवकतो तेरी महफिल में चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं हम पाया हूँ। आज मैं अर्श का हम पाया या तीसरे कंटेस्टेंट हमारे कलाम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद से निकल गया ख्याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी लिबास हस्ती बदल गया सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तीनों ने ही बहुत अच्छा कलाम पेश किया और अब मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है। बिल्कुल मेरा इम्तिहान है अब ये कि मैं किस तरह डिफ्रेंशिएट करूं और बहुत ही कम मार्जिन होता है, मुश्किल से आधा नंबर या एक नंबर जिससे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। और मुकाबला तो नाम ही इसी का है, वरना नात तो पढ़नी
वो है कि जिसका बदल या जिसके बदले में कोई कीमती शय देना, शायद दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो कोई दे सके, मगर ये दुनियावी रस्म है। तो सैयद इख्तियार अली और हाफिज़ हसीब कादरी के दरमियान जो है वो टाई है आज। तो मैं चाहूँगी कि प्रोड्यूसर साहब मुझे गो अहेड करें और मैं दोनों को ही सेमीफाइनल्स की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ नंबर माइनस करूँ। तो आप दोनों ही हमारे विनर हैं आज माशाल्लाह, और आप दोनों सेमीफाइनल में जा रहे हैं। मोहम्मद याह्या ने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। हर एक का अपना अपना पढ़ने का स्टाइल होता है, हर एक की आवाज़ का स्टेमिना अलग होता है। आपने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, तो मुबारक हो आप दोनों को। लेकिन उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है बच्चे का माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, उसके जो लय जो उसने खींची है ना माशाल्लाह। अभी मेच्योर है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब मेच्योर आवाज़ हो जाएगी तो और अच्छा पड़ेगा। और अब चूँकि नातों का सिलसिला है तो हमारे साथ मौजूद हैं नात ख्वां वक़ार शाह। मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप कलाम शामिल कीजिए। फतेह सरकार बसाने के लिए है जाना आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। दिल के गैन लगा करते हैं रोज़े का नज़ारा, दिल के गैन लगा करते हैं रोज़े का नज़ारा। ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत तत्गीर, पैगाम सुनाती है यही आयत तत्गीर। इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। बहुत खूब। और सईद साहब यहाँ मौजूद हैं। आप नात से चूँकि ख़ास शगुफ रखते जी हैं, हाँ। मुझे ये मालूम है, तो आपको हमारा मुकाबला कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और देखिए हम ये टीनेजर्स जो जितनी इनकी उम्र है इन दोनों बच्चों की, इस उम्र में लोग अल्लाह माफ़ करे उल्टी सीधी किस्म की चीज़ें गाने शाने गाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रुझान पैदा हुआ है कि बच्चे और बच्चियों में माशाल्लाह जो टीनेजर्स बच्चे हैं कि वो नातों की तरफ जाते हैं, और ये एक अल्लाह का बड़ा करम है। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, बच्चे की जो परवरिशन है उसकी माँ से, उसके घराने के माहौल से होती है। ऐसा ही है। हम अगर अपने घराने के माहौल को इस्लामी बुनियाद के ऊपर डालेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखो बेटे ये अल्लाह का हुक्म है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है और ये तरीका है, तो कुदरती तौर से बच्चों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आएगी और वो इस तरफ राग़िब होंगे। अगर हम शुरू से ही अपने बच्चे को जो है ना वो मशरिकी रवायात पे और उसके ऊपर कहेंगे जी फैशन है, तो वो कल को जो है ना वो बच्चा हमारे लिए बजाय हमारे लिए रहमत के लिए बजाय हमारे लिए जहमत बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और मैं बहुत मुबारकबाद आपके वालिदैन को पेश करता हूँ और ऐसे बच्चों को कि जिन्होंने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है, तो काबिल तहसीन वो वालिदैन हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी, चूँकि हनीफिया फूड्स के माशाल्लाह CEO हैं, तो मैं चाहूँगी हमारा फाइनल जो कंपटीशन हो उसमें भी आप तशरीफ़ लाएं और हमारे विनर्स के लिए कुछ चलें इंशाल्लाह ठीक है, मैं करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है।
सही, तो फिर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं फाइनल में? कब है आपका फाइनल? हमारा मेरे ख्याल है आखिरी रोज़े नहीं, 28 या 29 रमज़ान। ठीक है, इंशाल्लाह आप आएंगे इंशाल्लाह। चलें, फिर बस ये हमारी तरफ सईद हनीफिया साहब की तरफ से वादा हो गया आप लोगों के लिए। जो विनर होगा हमारे जो उसके winners लिए के- मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने ज्वाइन किया और आज इतना सारा वक्त आपने हमें किया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि देखें, आज हमने ना दुनिया को बड़ी चीज़ समझा हुआ है। हालांकि दुनिया फ़ानी है, अब देखो ना आज भी कितनी मौतें हुई हैं, समझे ना। तो अगर हम अपनी आखिरत को सामने रखें, अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखें, और खुदारा मैं तो इस वक्त एक हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने बच्चों की अपनी हिफाजत खुद करें, घर से कम बाहर निकलें, बेफजूल के बेज़रूरत ना निकलें, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं, वो क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, इस वक्त किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, समझे ना। तो इसलिए कि अपनी हिफाजत खुद करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुआएं पढ़ के घर से निकलें, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम का आज हमें ज्वाइन करने का, और खुसूसन सईद हनीफिया साहब का। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं और वक्फे से वापस आके हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। जी, तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर नूर सहर सारी ट्रांसमिशन में, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से यकुम रमज़ानुल मुबारक से आपके लिए पेश की जा रही है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब, जिसके स्पॉन्सर्स जैसा कि आप जानते हैं बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी हैं। और यहाँ पे हमारे जज भी आ चुके हैं, हसन मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों कैसे हैं? अल्लाह का करम है। और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल रिलेट करता है हालात हाज़रा से भी और हमारी शहरी ट्रांसमिशन से भी, कि जैसा आप सब जानते हैं हमारी ये ट्रांसमिशन वक्फ की गई है फ़लस्तीन के नाम। तो आज का टॉपिक है अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। और यहाँ 2 पार्टिसिपेंट हैं। सबसे पहले है हमारी अस्मत कुद्दूस, छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? तैयारी हुई है आज? हाँ, चलें फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के पाबंद जब इस्लाम पसंद होकर रह जाए तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बनती है सदर का। ये मंजर है गदा के उस एक घर का जहाँ खुशियाँ बसेरा करती थी। आने वाले कल के सुहाना ख्वाब सजाए। फातिमा का बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन कंध की बमबारी ने उसके बाद समेत 3 भाई शहादत को अपने सीने पर सजा। रब की बारगाह में शुक्र हुए, दिल की आंखों से इस कर्म को महसूस कीजिए सदर वक्त के दिन के खर न रहे खानदान तबाह हो गए, फिर भी अज़्म हिम्मत की तस्वीर बने। अना दमी फलस्तीनी लबों पर सरदार दुश्मनों को लड़का रहे हैं। नकल मकानी में बन जाने वाले दोस्तों में से फातिमा किसी को अपना भाई अब्दुल्ला और किसी को अपना भाई अब्दुर्रहमान मानती। नन्ही गुड़िया ये ना जानती कि आज खेल का मैदान उनका भी कब्रिस्तान बन जाएगा और ये इस्राएली फौज की तरफ से खेलते बच्चे पर बमबारी की गई। और ये फलस्तीनियों की नस्ल का शिका मुंह बोलता सबूत है कि अब मुल्क फलस्तीन में बच्चा नहीं कोई, कि अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। लेकिन अफसोस सर्रा का अर्ज़ फ़लस्तीन से उठे छोले गैरत मुस्लिम की मायत पर मातम गुनाह है। आखिर क्यों दुनिया अरब का चैंपियन सऊदी अरब खामोशा? मेरा सवाल मुसलमान हुक्मरानों से है, आखिर कब तक तमाशा देखते रहोगे? आखिर कब तक ऐसी पट्टियां आंखों पर बांधे रखोगे? आखिर कब गदा की जंग को अपनी जंग समझोगे? वक्त गुजर रहा है, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ, वरना तुम्हारी दास्तान बिना रहेगी दास्तानों में। फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है। फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है। सुनो क़िबला अव्वल हमें फिर से बुलाता है। कलेजा फटने लगता है मैं जब उदास सुनती हूँ। कलेजा फटने लगता है मैं जब उदास सुनती हूँ। तड़पती हूँ, सिसकती हूँ, मेरा दिल कब कपाता है। मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर। मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है। मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है।
शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि इस उम्र में ही माशाल्लाह इनके हाफजे का ये आलम है कि यहाँ हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही निशान है। अक्सर बोलते हुए कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ रह भी जाता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी। और यहाँ पर फायजा एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अब तो बच्चे भी बोल रहे हैं, अब तो जाग जाएं, सही अभी भी है। वक्त है, जाग जाएं। कि आज बच्चे ने उठकर ये कहा कि मेरे दिल खून के आंसू रोता है, पता नहीं हम कहाँ सोए हुए हैं, रोज़े महशर हम क्या जवाब देंगे, अल्लाह ही हमारा हाफिज है। जी और फायजा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चों में किसी भी तरह से, चाहे वो हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे ऐसे बार ही। बार यहाँ आते हैं और इन्हें भी मालूम है कि हमारी ट्रांसमिशन फ़लस्तीन के नाम की गई है, बिल्कुल। इनके दिल में ये जज्बा पैदा हो गया, इनके दिल में ये अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द उजागर हो गया है। तो मेरे ख्याल है किसी हद तक कामयाबी है कि हमने अपनी नई नस्ल में ये जज्बा पैदा कर दिया है। बिल्कुल जी। और अब हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट सकीना जाफरी जी, बिस्मिल्लाह। कि एक तरफ बम धमाकों की आवाज़ों से लरसता हुआ फ़लस्तीन और एक तरफ मस्जिद अक्सा की दीवारों से टपकता हुआ मलबा इस बात की गवाही देता है कि अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। जनाबे वाला, जब मैंने फ़लस्तीन की जानिब देखा तो मैंने सोचा मैं नज़रें बचाकर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कि जब मेरी नज़रें दाएं तरफ से हटकर बाएं तरफ पड़ी तो इस बात ने मेरी रूह को हिला कर रख दिया कि घासों से रोज़ा अफ्तार करते हुए बच्चों की आंखों में बेबसी ये चीख चीख कर पुकार रही है कि ए इस्लामी हुकूमत के हुक्मरानों और 90 करोड़ मुसलमानों, जागो कि अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। जनाबे वाला, जब मेरी आंखें ये मंजर अपने अंदर समा न सकी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर हाय मेरी आंखों के सामने उस माँ की बेबसी आ गई कि जो अपने 6 माह के जिगर के टुकड़े का आखिरी दीदार करते हुए कह रही है कि जागो मुसलमानों जागो, अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। जनाबे वाला, आज मुल्क फ़लस्तीन में ऐसी बर्बादी की आंधी आई हुई है कि कहीं से बम धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कहीं किसी का आशियाना टूटकर गिरने की आवाज़, कहीं किसी की जिंदगियां ख़त्म होती हुई दिखती हैं तो कहीं किसी माँ की आहें सुनाई देती हैं तो कहीं किसी बाप की दुआएं सुनाई देती हैं। और ये बेबसियाँ फ़कत यही पुकार रही हैं कि ए खुदा अब पर्दा ग़ैबत उठा दे कि अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। जनाबे वाला, आज मुझे मुल्क फ़लस्तीन में करबला का मंजर नज़र आता है कि कहीं मिस्ल अली अकबर किसी का सीना चीरा जाता है तो कहीं मिस्ल अली असगर किसी का गला चीरा जाता है, कहीं मिस्ल कासिम के जिसके जिस्म को रेजा रेजा करके पामाल किया जाता है। तो जनाबे वाला कि आज मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। जनाबे वाला, आज मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई तो मेरे दिल से आवाज़ आती है कि जुल्मत की इंतहा हुई फिर इंतहा के बाद, जुल्मत की इंतहा हुई फिर इंतहा के बाद, फिर करबला बपा हुई करबला के बाद। सदियाल वकार, आज फ़लस्तीन में इतने जुल्म जबर किए जा रहे हैं कि अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाने बैठ जाऊँ तो मेरे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा पामाल हो जाए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि वीरानगी कहीं है तो बेचारगी कोई, भाई नहीं रहे तो न बहनें बची कोई, तारीख ने जो पूछा तो मैंने बता दिया अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई, अब मुल्क फ़लस्तीन में बच्चा नहीं कोई। शुक्रिया माशाल्लाह। और ये टॉपिक ऐसा है, वैसे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन ही फ़लस्तीन के मज़लूम और मासूम लोगों के नाम की गई है, लेकिन स्पेशली ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत वाकई दिल से अगर आप सोचें, हमारे बच्चे हैं जो हमारे दरमियान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक खिलौने की फरमाइश करते हैं और अगर वो खिलौना मिल जाए तो वो बड़े खुश हो जाते हैं जैसे उन्हें कायनात मिल गई। हालांकि नेक्स्ट डे फिर वो किसी और खिलौने की फरमाइश कर देते हैं। लेकिन वहाँ जो बच्चे वो अपनी आँख खोल रहे हैं तो भूख और देख रहे हैं, प्यास देख रहे हैं, बेबसी देख रहे हैं, तकलीफ़ देख रहे हैं, अपने वालिदैन को रोता बिलखता कटा हुआ खून में लथपथ देख रहे हैं, उनका बचपन, उनकी यादें क्या, अगर वो ज़िंदा बचे जवान होने तक तो उनके जहन में क्या नकूश होंगे अपने बचपन के कि हमने बचपन में क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें फेस की। अल्लाह पाक बस अब कोई गैब से इमदाद कर दे कि अल्लाह पाक उनको इस तकलीफ़ से निजात दिला दे। और ये जो अभी बच्ची ने कही बात, ये वाकई मैंने वीडियो देखी है कि वो लोग घास उबाल के और उससे इफ्तार कर रहे हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम अगर इस तकलीफ़ से गुजरें तो कैसे कर रहे हैं सरवाइव, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे आके फर्क है, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमें अफसोस भी होता है कि जो हमारे मुल्क हैं जो कि इस्लामी मुल्क हैं वो क्यों चुप हैं, वजह समझ नहीं आती। इस वक्त है बोलने का, लेकिन यही वाली चीज़ के ट्रांसमिशन के थ्रू हम जितना बोल सकते हैं हम बोलते हैं। प्रोड्यूसर साहब बार बार ये कहते हैं कि हमने इस चीज़ पर फोकस रखना है, लेकिन हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं कर रहे हैं। अब आपका वक्त है, आप भी सामने आइए और बताइए कि हाँ हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। जी बिरा जी हसन, अब आपकी तरफ आए।
तड़प रही हैं वादियाँ लहू की धार में, छलक रही हैं अस्मतें तुम्हारी पुकार में। उठो कि जुल्म ज़्यादती का इंसदाद फ़र्ज़ है, कि गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फ़र्ज़ है। यकीनन लफ्ज़ फ़लस्तीन हमारी आँखों को भर आता है और ये मौजू दर हकीकत इस वक्त आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मौजू है, इसीलिए हमारी ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है। अगर मुकाबले की बात की जाए तो अस्मत कुद्दूस, क्योंकि हमारे मुकाबले की शराइत के बकौल कि हमारी इब्तदाई एज की कोई हद नहीं थी, लेकिन आखिरी हद 25 साल की उम्र है और अस्मत कुद्दूस भी इस मुकाबले का हिस्सा हैं और इनकी हौसला अफजाई है कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रही हैं और इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतने बेहतरीन हाफ़िज़े के साथ, इतने बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो अपने तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रही हैं। सकीना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सकीना आपकी तकरीर अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपके तलफ़्फ़ुज़ के काफ़ी मसाइल थे। ठीक है, ख़त्म, जिस्म, जुल्म जबर और ये तमाम चीज़ें आप ख़ुद भी अपनी तकरीर सुनिएगा बज़्म सनागर के पेज के ऊपर, तो आपको अपने तलफ़्फ़ुज़ात का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज़ रहा मुकाबला। अब यह है कि 0.5 का फ़र्क है दोनों के दरमियान। अगर प्रोड्यूसर साहब इजाज़त देंगे तो हम दोनों को क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि सेकंड सेमीफाइनल में हमारे पास एक जगह मौजूद है। तो अगर वैसे देखा जाए तो 0.5 से अस्मत कुद्दूस आज की फाते हैं और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, लेकिन 0.5 का ही फ़र्क है और मसला फ़लस्तीन का है। तो हम प्रोड्यूसर साहब की इजाज़त के साथ दोनों को जो है वो सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन 0.5 के मार्जिन से आज की फाते अस्मत कुद्दूस। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ऐसा ही लग रहा है हसन मुझे, अब जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, चाहे वो नातिया मुकाबला हो, चाहे वो हमारा क़िरात का मुकाबला हो, चाहे वो हमारा तकरीरी मुकाबला हो, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और हमारे लिए आगे जाके जजमेंट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान में, और उसके हर शहर की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें चुनना मुश्किल हो जाता है। और राइट जी, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको शाइना ज्वाइन करेंगी आज के हमारे किचन में और क्या पक रहा है वो आपको बताएंगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं सेगमेंट नेमत सहर। सेगमेंट नेमत सहर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं शेफ़ शाइना शुमाइल और आप लोगों को आज की सहरी मेरी जानिब से, RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने हमारा सेगमेंट नेमत सहर स्पॉन्सर किया। न्यू टाउन डेयरी, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकोल सिरप, मूव फार्मा, रखे मैदे को हरदम कूल, रिकोल सिरप, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर्बल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज आपको पता है सहरी का टाइम होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ होता नहीं है, कि मतलब आपने कोई सालन नहीं बनाया होता है, टाइम कम होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कुछ फ्रोज़न चीज़ों की जानिब जाते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी और इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम फ्रोज़न कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा, ये कबाब आपने देखा होगा कि मैंने पहले से बना के रखे हुए। अच्छा, साथ साथ मैंने इसके यहाँ पर बनाना है एक मज़ेदार सा जो है वो गार्लिक रायता बनाना है, वो बहुत ही अच्छा बनेगा और इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। तो रेसिपी मैं आपको बता रही थी कि हमने क्या करा और किस तरह से इसको शामी कबाब को बनाया, लेकिन साथ साथ मैं इसको फ्राई करने रख देती हूँ ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाए और फिर उसके बाद मैं फ्राई करने इसको रख के फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी कि हमने किस तरह से इसे बनाए। इसी के साथ साथ न्यू टाउन डेयरी का सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर दोनों ही मौजूद होते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हर शॉप्स पे, मॉल्स में, हर जगह अवेलेबल होगा। इनका पेज है न्यू टाउन डेयरी के नाम से, वहाँ पर इनकी डिफरेंट डील्स लगती हैं। विटामिन A, D एंड E की ग़िज़ाइयत के साथ है इनका सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों ही बटर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और स्पेशली जैसे जिन शेफ़्स को बेकिंग करनी होती है तो उनको एक लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पे जो है वो बटर रिक्वायर होता है। तो इनकी जो पैकिंग्स हैं वो 5 kg तक भी आपको बटर के जो है वो बार्स और इस तरह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेल कर सकते हैं आप। इनकी डील्स भी लगती रहती हैं। इसी के साथ साथ इनका देसी घी है, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एसेंस, कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पर न्यू टाउन डेयरी का देसी घी मेरे पास मौजूद है और इसे मैं शामिल करूँगी फॉर द पर्पस ऑफ शैलो फ्राइंग। हम यहाँ पर कबाबों को शैलो फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप कोशिश करा करें कि अपने खानों में तेल, घी जो भी है वो आप कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और मेयारी इस्तेमाल करें। ये तो देसी घी है, गुड फैट है, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने इसे, अच्छा कबाब है मेरे पास। कबाबों की फ्राइंग का एक प्रोसेस होता है, जब भी हम शैलो फ्राई करते हैं कबाबों को तो कबाब हमेशा लो फ्लेम पे फ्राई करा करें।
अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है ना क्या होता है, कबाबों को जब हम पलटेंगे तो फिर इसमें एक कबाब जो और है वो ऐड कर देंगे। अगर हम करीब करीब जो है वो कबाबों को ऐड कर देंगे तो वो फ्राई होने में प्रॉब्लम करेंगे, हमें उसे पलटने में मसला होगा। तो इसीलिए जो है मैंने वो उसका एक आप समझ लें कि गैप दे दे के रखा है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको रेसिपी बताई थी कि ये शामी कबाब है बेसिकली, और इसकी रेसिपी क्या है। सबसे पहले लेना है आपने आधा किलो बीफ, आधा किलो आप बीफ लेंगे और 1 कप लेंगे आप चने की दाल, 1 अदद लेंगे आप आलू। आपने क्या करना है, आधा किलो बीफ में आपने जो है वो 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे, 1 टीस्पून जायफल जवित्री, 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री, 1 टीस्पून ज़ीरा, दालचीनी का पाउडर पिंच ऑफ। आपने ये गरम मसाले लेके, और लाल गोल साबुत मिर्च होती है इस तरह वाली, जो कि हम अभी भगाड़ लगाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो ये वाली गोल लाल साबुत मिर्चें आपने तकरीबन 15 से 20 इसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद आप दाल को, चने की दाल को बहुत अच्छे से भिगो लें। पहले आपने क्या करना है कि गोश्त के अंदर जो है वो आपने, अच्छा जी, गोश्त के अंदर आपने क्या करना है, शामिल कर देना है क्या कहते हैं, मैं आपको बताई थी जी। तो गोश्त आपने लेना है, उसके अंदर 2 अदद प्याज की डली, लहसुन की जो है वो 1 अदद, आपने 4 से 5 जवे, और अदरक का 1 छोटा टुकड़ा, और ये जो गरम मसाले मैंने आपको बताए ये डालकर आपने इसको पका लेना जब गोश्त आपका आधे से ज़्यादा गल जाए। तो आपने उसके बाद क्या करना है, दाल जो आपने सोक करके रखी हुई थी वो दाल आप इसके अंदर ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, और फिर इसको पकाएंगे दाल और गोश्त को एक साथ। पानी का इसमें ख्याल रखा जाता है कि पानी आप ज़्यादा ना कर दें। तो आपने इसके अंदर जो है वो जब दाल ऐड करनी है उसके बाद आपने 1 गिलास पानी, इस तरह की आपकी जो पोजीशन हो कि सिर्फ 1 गिलास पानी लास्ट में ऐड करें और उसे भी खुश कर लें। उसके बाद इसको आप अच्छे से चॉपर में या सिलबट्टे में जो है वो आप इसको मैश कर लें, पीस लें। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो अंडा ऐड करना है। बहुत सारे लोग अंडे की जो कोटिंग होती है वो ऊपर से भी करते हैं, आप चाहें तो ऊपर से भी कर लें, और चाहें तो आप अंडे की जो कोटिंग है वो अलग से भी आप करके, और मैं तो अंडा साथ ही मिक्स कर देती हूँ, मुझे उसका एक कबाब का जो क्रिस्प होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके अंदर 2 अदद अंडे साथ ही जो है वो आधा किलो की क्वांटिटी में जो है वो इस तरह से मैंने मिक्स करे। और उसके बाद इसको कोई भी आप शेपर से देना चाहे, हाथों की मदद से देना चाहे, आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शेप दिया। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। अब सहरी में आपको पता है टाइम बहुत कम रह जाता है, और वैसे भी गैस का इतना इशू हुआ हुआ है कि आती ही 3 बजे के बाद है, तो बहुत कम टाइम होता है। तो आप इस तरह की फ्रोज़न चीज़ों से आप बना सकते हैं। और साथ साथ जो है वो हम यहाँ पे एक रायता भी बना रहे हैं। मैं इसको पहले पलट लूँ, उसके बाद जो है हम रायते की जानिब आते हैं। हल्के हाथ से ना हम इसे पलटते, चलें जी। ये अच्छा, ये 2 जो हैं ये हम बाद में पलटेंगे। साथ साथ हम बना रहे हैं रायता, यहाँ पर गार्लिक रायता बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा आँच को मैं थोड़ा सा धीमा कर दूँ, ठीक है जी। आज मैंने सेट कर ली है। यहाँ पर मेरे पास दही है 1 पाव, और इसके अंदर मैंने नमक, अभी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ ऐड किया था, तो मैंने नमक ऐड किया था इसमें। तो नमक मैंने इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून ऐड किया। आप हमेशा नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। साथ साथ नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर मेरे पास है, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर है। गार्लिक रायता है, आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक या गार्लिक पेस्ट या गार्लिक पाउडर वो शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। गार्लिक रायता है तो गार्लिक पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास अराउंड 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है। मैं तमाम का तमाम इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। नमक, काली मिर्चें और लहसुन, तीनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपके पास दही खट्टी हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं, और अगर दही आपकी मीठी हो तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर लें। तो हम इसे बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। साथ ही मैं इन कबाबों को जो है वो पलट लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर ले लें आप एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और यहाँ पर जो है वो हम बना रहे थे मज़ेदार से शामी कबाब, और शामी कबाब मैंने कुछ फ्राई करके निकाल लिए हैं। और साथ साथ अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर भगाड़ लगाना है। भगाड़ लगाने के लिए हम क्या लेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे न्यूटन डेयरी का सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों ही बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ, बटर लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून बटर हमने इस्तेमाल किया है। इसको हम हल्का सा मेल्ट करेंगे। अच्छा, बटर मेल्ट करते वक्त हमेशा ख्याल रखा करें कि आंच आपकी जो है वो क्या कहते हैं नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि बटर जो है वो फिर बर्न हो जाता है और हमें इसे बर्न नहीं करना, ठीक है। और अब हमने इसमें क्या करना है, इसको हमने हल्का सा मेल्ट किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और गोल लाल साबुत मिर्चें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाल साबुत मिर्चें जो है वो जल्दी नहीं होती हैं ज़ीरे की बनस्बत, ज़ीरा जो है वो ज़्यादा जल्दी होती है। तो हम पहले गोल लाल साबुत मिर्चें डालेंगे और उससे करेंगे हम फ्राई। और अच्छी सी बटर की बिल्कुल फ्रेगरेंस आ रही है, और देखें कि आप बिल्कुल ये कितना अच्छा क्लैरिफाई हो गया है, बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है, बहुत अच्छा सा जो है वो इसका टेक्सचर आ रहा है। और इसमें अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। और साथ ही हम जो ये ज़ीरा है, अब ज़ीरा भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ज़ीरा हमने शामिल करा, और अब हमने क्या करना है, रायते में हम लगाएंगे भगार। हल्का सा इसमें जो है वो कलर आ जाए, हमारी जो मिर्चों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और ज़रूर आपने ये रायता तो बिल्कुल आपने बनाना ही है, इसको ट्राई भी करना है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हे को बंद करेंगे, ठीक है। और अब हमने इसमें ये इस तरह से भगार शामिल किया। अब बहुत अच्छी सी एक फ्रेगरेंस आई है, ठीक है। आप इसको निकाल लें, आप किसी भी बाउल में निकाल लें, किसी प्लेटर में निकाल लें। चलिए जी, यहाँ पर हमने इसे निकाला और ये हमने रख दिया। और इसी के साथ साथ आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको फ़ाइज़ा और ज़ीशान आपको ज्वाइन करेंगे। तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन नूरे सहर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 24वां रोज़ा भी इख्तियार कर चुके हैं, और जहन्नुम से आज़ादी का ये अशरा भी तेज़ी से गुज़र रहा है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही सातें हैं और कुछ ही रातें हैं, मुबारक रातें। तो भर लीजिए अपने दामनों को, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक नेमतें, बरकतें, रहमतें लुटा रहा है और जहन्नुम से आज़ादी बख्श रहा है अपने बंदों को। और अब यहाँ हम अपना सबसे पसंदीदा सेगमेंट अपनी इस पूरी सहरी ट्रांसमिशन का, जिसका सबसे अच्छा फीडबैक हमें आता है और हमें ख़ुद भी बहुत पसंद है, मुझे और ज़ीशान को भी, वो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे होस्ट, नन्हे होस्ट शुरैम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रोज़ाना की तरह आज बड़ा अच्छा ड्रेस पहन के आए हैं आप, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं तारीफ करती हूँ तो शुरैम फौरन तारीफ करती नहीं, आप रोजाना की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह, आप भी रोजाना बहुत प्यारी लग रहे हैं आप भी। जज़ाकल्लाह। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि ज़ीशान भाई की भी तारीफ करनी है। बिल्कुल नहीं नहीं, वो ऑफ एयर भी बिल्कुल हमारी तारीफ कर रहा होता है और हम भी कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शुरैम ठीक है, आप अपने मेहमानों से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा। और सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं एक प्रोग्राम से वापसी में आ रहा था तो रोड पे लड़ाई हो रही थी बहुत सारे लोगों की। वैसे ये जहन्नम से बचने का अशरा है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसमें ढेर सारी और खूब इबादत करें
और खुदारा लड़ाइयाँ बिल्कुल ना करें। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना किड सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप अपना नाम मुझे माइक में बताएं। आप? जी मेरा नाम लबीका है फातिमा। लबीका फातिमा। लबीका फातिमा, आपको स्टूडियो में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप हमें आज कुछ सुनाना चाहेंगी? जी नात सुनाएंगे जी। दर मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, दर मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, मेरे सामने हो मेरे सामने हो रोज़ा, और मुझे मौत आ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मैं खुदा से मांगता हूँ ये दुआ कसम खुदा की, मेरे दिल में हो मदीना, मेरे दिल में हो मदीना, और मेरे लब पे आना भी हो, कभी ऐसी हाज़री हो, दर मुस्तफा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, मेरी रूह उस घड़ी भी, मेरी रूह उस घड़ी भी तेरी नात पढ़ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छी पढ़ी। और फायजा आपी और जीशान भाई, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ बहुत से प्रोग्राम्स में गए हैं, मेरे एक दोस्त हैं, मैं वेलकम करूँगा मोहम्मद अफ़ान को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। क्या मसरूफियत चल रही थी, इतने दिनों से आ ही नहीं रहे थे आप? जी मेरे पेपर भी हो रहे थे और मैं मुख्तलिफ जगहों पे तकरीर की तैयारी कर रहा था, इस वजह से मैं आपके प्रोग्राम में आ नहीं सका। नहीं आ सके? कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा आप बताएं, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं फ़लस्तीन के हवाले से अशार पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। ये भीख नहीं आज़ादी है, मांगे से भला मिलती है कभी, दिल जोश मिला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, तूफान से उलझ शोलों से लिपट, मकसद की तलब में मौत से लड़, हालात को अपने ढब्बे ला, किरदार निभाता हीर न कर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी आप दोनों ने, बहुत मुझे हैरान किया है। ख़ास तौर पर आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी और आपने बहुत अच्छे शेर पेश किए। और यहीं पे ख़त्म होता है किड सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे
फायजा आपी और जीशान भाई की तरफ। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। और फैज़ा, जब छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत हैरान किया आपने, और जब ऐसे वर्ड्स बोलते थे, अच्छा ये इस उम्र में मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए। और इनकी वालिदा और वालिद से हम ये कहेंगे कि जब भी ये बच्चे फारिग हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के इन पर फूका करें, तो ये हर कहते हैं ना कि प्यार की नज़र हो या बद नज़र हो, सबसे महफूज रहते हैं। बिल्कुल। और शुरैम को जो है उनके दोस्तों ने हैरान किया, और हमें तो शुरैम रोज़ाना ही हैरान करते हैं। माशाल्लाह दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जा रहा है। अल्फाज का चुनाव माशाल्लाह इतना अच्छा है कि बड़े बड़े गलतियां कर जाते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे ही इनको रखे और इनको खूब तरक्कियां अता फरमाए। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जो कि मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन कंपनी है, और जो कि कहते हैं कि आप इनसे जुड़ जाइए और महाना ऑनलाइन लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। इसके साथ एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, रूह अफ़ज़ा, हया नूर एरबायर्स एंड एसेसरीज़। और अगर हम बात करें आज के वार्डरोब की, तो हमें जी अटायर्स की जानिब से वार्डरोब भेजा गया है। इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए ईद पर खूबसूरत आउटफिट्स तैयार करवा सकते हैं। और जी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे फ़ायज़ा अब इख्तिताम की जानिब। हमारे ये सेगमेंट नूरे सहर का यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होगा। अब आप देख सकेंगे बज़्म सनगर राव करामत के साथ। और आज 24 रमज़ानुल मुबारक है, यानी मगरिब के बाद शब लग जाएगी 25 रमज़ानुल मुबारक की, यानी अब आपको तीसरी ताक रात मैसर होगी। और आपने इस ताक रात में भी शब कदर को तलाश करना है, और जब भी हाथ उठाना है तो हमें अपनी दुआ में ख़ास याद रखना है, क्योंकि दुआओं की हर एक को बहुत ज़रूरत है। फ़लस्तीन को नहीं भूलना है, मुल्क पाकिस्तान को नहीं भूलना है, और उन लोगों के लिए हिदायत मांगनी है, क्योंकि आज भी एक फूड डिलीवरी वाले बच्चे को कत्ल कर दिया गया इस बिना पर कि उससे कुछ निकला नहीं था। तो आप ये बताएं कि अगर एक बच्चा घर से निकलता है माँ की दुआओं के साए के नीचे इस उम्मीद से कि ये जाएगा तो घर का चूल्हा जलेगा, और जब वो जाता है और वापस फ़ोन आता है कि आपके बेटे को शहीद कर दिया गया है, उस घर में क्या कोहराम मचता होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और क्योंकि फ़ायज़ा टीवी एक ऐसा मीडियम है कि हर कोई देखता है उसको, तो अगर आपके सामने से भी ये क्लिप गुजरे तो ये याद रखिएगा कि वो तो शहीद होकर चला गया, लेकिन उसकी माँ की आहें, उसके बाप की सिसकियाँ कभी आपको ज़िंदगी में क्या आखिरत में भी जगह नहीं देंगी। तो बस ये थोड़े दिन की खुशी कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, उससे हमने स्नैचिंग कर ली, याद रखें कि आप जन्नत के दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। और ये दुनिया फ़ानी है, जो आया है उसने जाना है, लेकिन असल ज़िंदगी वो है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर अगर आप वहाँ पर भी दोज़ख में रहें तो सोचें, अपना फ़ैसला खुद करें कि आप किस सिमत में जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेहतर हिदायत देगा। इसी के साथ, इस दुआ के साथ हम इस नशिस्त को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आज की नशिस्त में भी कोई गलती होगी तो मैं और फ़ायज़ा आपसे माज़ूर ख़्वाह हैं। मुझे, मेरी टीम को, फ़ायज़ा को, हमारी तमाम मेट्रो 1 की टीम को, हमारे बज़्म सनगर की तमाम टीम को, राव करामत साहब को, तमाम को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। मेरी और फ़ायज़ा की जानिब से अल्लाह निगहबान।